पिता और पुत्र पवित्र आत्मा के नाम पर आमीन आमीन आमीन। सभी लोगों को जय यीशु जय यीशु। आइए हम सब अपने प्रभु के वचन की सुनेंगे। अपने प्रभु का वचन सुनकर आज हम जीवन की ओर चलेंगे। हालेलुया हालेलुया। हम मृत्यु की ओर से हम जीवन की ओर आगे बढ़ेंगे, क्योंकि प्रभु का वचन में अनंत जीवन का एक संदेश लेकर आया हूँ। हालेलुया। जो लोग प्रभु के वचन की सुनेगा वो जीवन की ओर आगे बढ़ेगा। हालेलुया। प्रभु के वचन में अनंत जीवन है। हालेलुया हालेलुया। सारे लोगों को जय यीशु। आज अपने जीवन में प्रभु यीशु के प्रेम का अनुभव करेंगे। सारे लोग वचन सुन करके धार्मिकता के काम करेंगे, धार्मिक बनेंगे। हालेलुया। क्या बनेंगे? धार्मिक बनेंगे। हालेलुया हालेलुया। हमारा भारत देश क्या है? हमारा भारत देश सब देशों से मेरा देश एकदम धार्मिक देश माना जाता है। हालेलुया हालेलुया। तो आज हम सब धार्मिक देश में रहकर धार्मिकता के काम नहीं करेंगे तो बताओ हमें ये धार्मिक देश में रहकर क्या करना है? हमें धार्मिकता के काम में लगे रहना। हालेलुया। जब हम प्रभु के वचन के सुनेंगे तो हम धार्मिकता के काम करेंगे। हालेलुया। और धार्मिकता के काम करने के बाद हम किधर जाएंगे? हालेलुया। धार्मिकता के काम करने के बाद हमें किधर जाना है ये रास्ता हमें तय कर लेना है। हालेलुया। ये रास्ता हमें इसी जगह तय करना है कि हमें किधर जाना है। जीवन और मृत्यु दोनों का प्याला मेरे सामने भर कर रख गया है। जीवन का प्याला और मृत्यु का प्याला दोनों हमारे सामने भर के रखा हुआ है। आज हमें पसंद करना है, हमें चुनना है। हालेलुया हालेलुया हालेलुया। तो आज हमारे जीवन में प्रभु यीशु मसीह के प्रेम और धार्मिकता के काम में करना है। हालेलुया। कभी कभी हम गीतों में गाते हैं, हमको प्यारा लागे ना, हमको प्यारा लागे ना, देशवा बहे धर्म का धारा, हमके प्यारा लागे ना, देशवा बहे धर्म का धारा, हमके प्यारा लागे ना, हमके प्यारा लागे ना। हालेलुया हालेलुया। तो हमें प्रभु के वचन की सुनकर हमें धार्मिकता के काम में लगे रहना है। हालेलुया। और प्रभु यीशु से दूर जाने की जरूरत नहीं है, क्योंकि प्रभु यीशु के पास रहना है। हालेलुया। हमें अपने पिता के पास रहना है। हालेलुया। आइए तो हम वचन की सुनेंगे। हालेलुया हालेलुया हालेलुया। परमेश्वर के कुछ शक्तिशाली वचन को हम सुनेंगे। परमेश्वर का वचन शक्तिशाली वचन है। हालेलुया। वो शक्तिशाली वचन की हमें ज़रूरत है। हालेलुया। ईसा ने बारहों शिष्यों से कहा, क्या तुम लोग भी चले जाना चाहते हो? सिमोन पेतरुस ने उन्हें उत्तर दिया, प्रभु हम किसके पास जाएं? आपके ही शब्दों में अनंत जीवन का संदेश है। हालेलुया हालेलुया। ओहन की सुसमाचार में हम पढ़ते हैं, ओहन की सुसमाचार 6:67 में हम पढ़ते हैं, ईसा ने 12 शिष्यों से कहा, क्या तुम लोग भी
चला जाना चाहते हो? शिमोन पेत्रुस ने उन्हें उत्तर दिया, प्रभु हम किसके पास जाएं? आपके इस शब्दों में अनंत जीवन का संदेश है। हालेलुया, हालेलुया। प्रभु यीशु के शिष्य लोगों में सारे लोग प्रभु यीशु मसीह के पास इकट्ठा हो गए। सभी लोगों ने सोचा वहाँ पर कि प्रभु की शिक्षा बहुत कठोर शिक्षा है, यीशु की शिक्षा बहुत कठोर शिक्षा है। और सारे लोग धीरे से घिसक गए वहाँ पर, सब लोग घिसक गए। 12 शिष्यों में से शिमोन पेत्रुस ने उन्हें उत्तर दिया। यीशु ने कहा, बताओ, ईसा ने 12 से कहा, क्या तुम लोग भी छोड़कर जाना चाहते हो? शिमोन पेत्रुस ने कहा, प्रभु हम किसके पास जाएं? आपके शब्दों में अनंत जीवन का संदेश है प्रभु, तो हम कहाँ जाएं? हालेलुया, प्रभु के शब्द में अनंत जीवन का संदेश है मेरे भाइयों। अब हम सबको कहीं जगह बाकी बचा नहीं है। हालेलुया, हालेलुया, हालेलुया। पेत्रुस ने प्रभु के साथ छोड़ा नहीं। प्रभु यीशु मसीह पेत्रुस का साथ ईसा मसीह नहीं छोड़ा। और पेत्रुस ने कभी यीशु मसीह तो दूर नहीं गया। पेत्रुस ने कहा, प्रभु हम कहाँ जाएं? आपके शब्दों में ही अनंत जीवन का संदेश है। हालेलुया, हालेलुया। पेत्रुस ने प्रभु यीशु मसीह के छोड़कर कहीं नहीं जाता है, हमेशा पेत्रुस के साथ, प्रभु यीशु के साथ पेत्रुस था। हालेलुया, हालेलुया। पहले कुरिन्थियों के सुसमाचार में हम पढ़ते हैं अध्याय 13 के 4-5 तक। संत पौलुस कहते हैं, प्रेम सहनशील और दयालु है। हालेलुया, प्रेम सहनशील और दयालु है। हालेलुया। कुरिन्थियों को लिखते हुए 13 के 4-5 में संत पौलुस क्या कहते हैं? प्रेम सहनशील और दयालु है। हालेलुया। प्रेम न तो ईर्ष्या करता है और न डिंग मारता है, न घमंड करता है, और प्रेम अशोभनीय व्यवहार नहीं करता। हालेलुया। प्रभु यीशु के प्रेम के बारे में याद रखिएगा। प्रेम हमें कैसा प्रेम करना है, हमारे प्रेम में क्या होना चाहिए, हमारा प्रेम होना चाहिए। आज हम यीशु के प्रेम के बारे में हमें जानेंगे। संत पौलुस हमें बता रहे हैं, प्रेम सहनशील और दयालु है। हालेलुया। जिसके पास प्रेम है वो व्यक्ति सहनशीलता से रहेगा और दयालु रहेगा। हालेलुया। प्रेम ना तो ईर्ष्या करता है, प्रेम ईर्ष्या करने वाला नहीं है। प्रेम ना तो ईर्ष्या करता, न डिंग मारता है, न घमंड करता है। हालेलुया, हालेलुया। वह डिंग नहीं मारेगा, वह डिंग नहीं मारता और न घमंड करता है। प्रेम अशोभनीय व्यवहार नहीं करता। हालेलुया। प्रेम जो है तो वह शोभनीय व्यवहार नहीं करता है। हालेलुया। वह अपना स्वार्थ नहीं खोजता। हालेलुया। प्रेम अपना स्वार्थ नहीं खोजता मेरे भाई बहनों। हालेलुया। प्रेम हमें एक दूसरों की मदद करना सिखाता है। प्रेम हमें स्वार्थ करना नहीं सिखाता। हालेलुया। जिसके पास ईश्वर का प्रेम है वह स्वार्थ कभी नहीं चाहता है। हालेलुया, 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 हालेलुया। प्रेम न तो झुलझुलाता है और न बुराई का लेखा रखता। हालेलुया। प्रेम न तो झुलझुलाता है और न बुराई का लेखा रखता है। हालेलुया। देख लो, प्रेम न तो झुलझुलाएगा
न तो बुराई का लेखा रखता है। हालेलुया, हालेलुया, हालेलुया। वह दूसरों के पाप से नहीं बल्कि उनके सदाचरण से प्रसन्न होता है। हालेलुया। दूसरे के पाप से नहीं, उनके सदा आचरण से प्रसन्न रहता है। हालेलुया, हालेलुया, हालेलुया। दूसरों के पाप से नहीं बल्कि उनके सदाचरण से प्रसन्न होता है। वह सब कुछ ढक देता है। हालेलुया, हालेलुया। उनका सब कुछ ढक देता है और सब कुछ पर विश्वास करता है और सब कुछ की आशा करता और सब कुछ सह लेता है। हालेलुया, हालेलुया, हालेलुया। मेरे भाइयों, वह सब कुछ ढक देता है। हालेलुया। हमारे सारे जीवन के पाप को ढक देता है, हमारे गुनाहों को ढक देता है। हालेलुया, हालेलुया, हालेलुया। देखो वचन में लिखा हुआ सब कुछ ढक देता है और सब कुछ पर विश्वास करता है। हालेलुया। सब कुछ की आशा करता और सब कुछ सह लेता है। हालेलुया, हालेलुया। हमारा प्रभु यीशु मसीह वो महान है, उनका प्रेम, प्रभु यीशु मसीह का प्रेम इतना महान है कि आपके पाप सब ढक देगा। हालेलुया। आपका पाप लाल सिंदूर के बराबर क्यों न रहे, वो प्रभु ने आपके पापों को धोकर एकदम सफ़ेद कर देगा। हालेलुया। आप कितने भारी गुनाहगार क्यों न हो, कितने बड़े पापी क्यों न हो, प्रभु ने आपके पापों को धोकर आपको शुद्ध बनाने वाला है। हालेलुया, हालेलुया। ये मत सोचो कि हम पापी हैं, मत सोचो कि हम दुष्टकर्मी, कुकर्मी, खूनी, कतली, बेविचारी पापी हैं। प्रभु यीशु मसीह ऐसे लोगों को अपने पास बुलाकर उनके पापों को शुद्ध करके उनमें प्रेम शांति लहरा देता है। हालेलुया, हालेलुया, हालेलुया। आप लोग देखे हैं, पौलुस के बारे में सुने हैं, पौलुस ने प्रभु यीशु मसीह के नाम लेने वाले व्यक्तियों को घसीट कर मारता था, उन्हें बहुत मारता था। उन्हें देख लो, जो प्रभु यीशु मसीह का नाम लेता था उन्हें प्रभु यीशु मसीह के नाम से उन भाई बहनों को मारता था। हालेलुया। प्रभु यीशु मसीह ने उन्हें ऐसा बनाया कि उन्हें एकदम दया और करुणा से भर दिया। हालेलुया, हालेलुया। आज नए विधान में देखते हैं संत पौलुस पूरे लिख देते हैं। हालेलुया, हालेलुया। आज ये संत पौलुस के लिखा हुआ ये शब्द हम आप सबों को बता रहे हैं। हालेलुया। कौन व्यक्ति लिखा है? एकदम दुष्ट कर्म व्यक्ति लिखा है। हालेलुया। एकदम अत्याचारी व्यक्ति ने लिखा है। हालेलुया। इसलिए घबराइएगा मत कि हम पापी हैं, खूनी हैं, कतली है, चोर, डाकू, बेविचारी हैं। कोई ऐसे बात नहीं है। आप प्रभु यीशु मसीह के पास में आओ मेरे भाइयों, मेरे बहनों। ऐसे लोगों के लिए प्रभु यीशु मसीह संसार में आया है। आप मत घबराइए, ऐसे लोगों के लिए यीशु आया है, हमारे जैसे लोगों के लिए आया है। हालेलुया, हालेलुया, हालेलुया। इफिसियों के नाम हम पढ़ते हैं, इफिसी अध्याय 6 के 1 में पढ़ते हैं। इसमें संत पौलुस हमें कितना सुंदर लिखते हैं। हालेलुया। आप लोग प्रभु से और उसके अपार सामर्थ्य से बल ग्रहण करें। हालेलुया। आप लोग प्रभु से और उसके अपार सामर्थ्य से बल ग्रहण करें। हालेलुया। प्रभु के पास
अपार सामर्थ्य है, अपार सामर्थ्य है। हालेलुया। जब प्रभु यीशु के पास में आएंगे, प्रभु यीशु मसीह के पास अपार सामर्थ्य है। हालेलुया। वचन में बताते हैं आप लोग प्रभु से और उसके अपार सामर्थ्य से बल ग्रहण करें। हालेलुया। आप ईश्वर के अस्त्र धारण करें, जिससे आप शैतान की धूर्तता का सामना करने में सामर्थ हो। हालेलुया, हालेलुया, हालेलुया। मेरे भाई मेरे बहनों, प्रभु के पास अपार सामर्थ्य है, हमें उसकी अपार सामर्थ्य से बल ग्रहण करना है। हालेलुया, हालेलुया। हमें बल ग्रहण करके हमें क्या करना है? बल ग्रहण करके कहाँ जाना है? हालेलुया। उसकी अपार सामर्थ्य से बल ग्रहण करे। आप ईश्वर की अस्त्र शस्त्र धारण करें। ईश्वर का अस्त्र और शस्त्र क्या है? ईश्वर का अस्त्र और शस्त्र क्या है? प्रभु का वचन। हालेलुया। ईश्वर की अस्त्र शस्त्र क्या है? प्रभु का वचन। हालेलुया। बगल वाले के मारने के लिए, अगल बगल वाले के मारने के लिए हमें डंडे और गोजी लाठी की जरूरत पड़ता है। मेरे भाइयों मेरे बहनों, मगर दुष्ट आत्मा शैतान की आत्माओं को मारने के लिए हमें क्या चीज़ की जरूरत है? प्रभु की वचन की जरूरत है। तो इसलिए वचन में बताता है आप लोग प्रभु से और उसके अपार सामर्थ्य से बल ग्रहण करें। हालेलुया। प्रभु से उसके अपार सामर्थ्य से बल ग्रहण करें। हालेलुया। आप ईश्वर की अस्त्र शस्त्र धारण करें, जिससे आप शैतान की धूर्तता का सामना करने में समर्थ हो। हालेलुया। शैतान का धूर्तता का सामना करने में आप लोग समर्थ हो। हालेलुया। शैतान से लड़ने के लिए हमें प्रभु के वचन की जरूरत है। मेरे भाई मेरे बहनों, हालेलुया, हालेलुया, हालेलुया। एक भाई ने कहा मेरा हाल फिर उसी तरह हो गया है, मैं घर पर रोज प्रार्थना करता हूँ मगर मेरा हाल वही तरह हो गया है, मैं रोज प्रार्थना घर पर करता हूँ। देख लो, रोज घर पर प्रार्थना करता है, रोज घर पे प्रार्थना करता है मगर ओकर हाल पहले जैसे हो गया। रोज प्रार्थना करता है फिर ओकर हाल वही तरह हो गया। हालेलुया, हालेलुया, हालेलुया। प्रभु के पास आप पर अपार सामर्थ्य मेरे भाइयों। हालेलुया। प्रभु के पास अपार सामर्थ्य है, उसके सामर्थ्य से बल ग्रहण करना है। हालेलुया, 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 हालेलुया। उसके पास अपार सामर्थ्य है, उसके सामर्थ्य का से बल ग्रहण करना है। हालेलुया। इब्रानियों के हमें 4 के 12 में हम पढ़ते हैं, फिर संत पौलुस हमें बताते हैं, फिर हमें संत पौलुस बताते हैं ईश्वर का वचन जीवंत शाश्वत और जीवंत सशक्त और किसी दुधारी तलवार से तेज है। हालेलुया। ईश्वर का वचन जीवंत शाश्वत और किसी भी दुधारी तलवार से तेज है। हालेलुया। वह हमारी आत्मा के अंतरतम तक पहुंचता और हमारे मन के भाव तथा विचारों को प्रकट कर देता है। हालेलुया, हालेलुया। ईश्वर का वचन जीवंत सशक्त और किसी भी दुधारी तलवार से तेज है। हालेलुया। दुधारी तलवार के मतलब समझ रहा है? दुधारी तलवार, आरी देखा है? इधर खींचेगा काटेगा, फिर इधर खींचेगा फिर काटेगा, फिर इधर खींचेगा फिर काटेगा, फिर इधर खींचेगा फिर काटेगा। हालेलुया। इस तरह करता है ना, दुधारी तलवार है। हालेलुया। ईश्वर का वचन जीवंत सशक्त और किसी भी दुधारी तलवार से तेज है। हालेलुया।
दुधारी तलवार जो इधर काटता है फिर इधर काटेगा, उससे कई गुना तेज हमारे परमेश्वर का वचन है। हालेलुया, हालेलुया। वह हमारी आत्मा के अंतरम तक पहुंचाता और हमारे मन के भावों तथा विचारों को प्रकट कर देता है। हालेलुया, हालेलुया। ईश्वर से कुछ भी नहीं छिपा है। हालेलुया। हमारे मन के भाव और विचारों को प्रकट कर देता है। हालेलुया। और परमेश्वर के सामने हम छिप नहीं पाएंगे। हालेलुया। इसलिए मेरे भाई मेरे बहनों, हमें ईश्वर के वचन के सामर्थ्य से हमें बल ग्रहण करना और ईश्वर के वचन के अनुसार हमें जीना है। हालेलुया। और जीने का कोई रास्ता नहीं है, एक ही रास्ता है आगे बढ़ने का, जीने के लिए प्रभु यीशु के वचन के सिवा और हमें दुनिया में कुछ नहीं जीवन दे सकता है। हालेलुया, हालेलुया। जीने के लिए सारी दुनिया जी रहा है, मगर वो दुनिया की जीवन हमें जीना नहीं है। जीने के लिए सारी दुनिया जी रहा है, सारे लोग जी रहे हैं, मगर वो हमें जीवन नहीं जीना। मेरे भाइयों मेरे बहनों, हमें वो जीवन जीना है, हमें मसीह की इच्छा के अनुसार जीना है। हालेलुया, हालेलुया। सारे लोगों को जय यीशु।